हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का आज हम लोग पार्ट 4 पढ़ेंगे और इसमें हम लोग जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं उस सभी क्वेश्चन को हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ चैनल पर जाएँ तथा प्रीवियस वीडियो जो इसी सोलर सिस्टम के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो हैं उन सभी वीडियो को आप लोग देखें। और उन सभी वीडियो में हम लोग थ्योरी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ जाएं। देखिए, पार्ट 3 में हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं और उस पार्ट 3 को भी आप देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दें। देखिए, ये रहेगा आप लोगों का पार्ट 4। इसमें हम लोग क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाले हैं जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को क्या करना है कि जो सभी प्लेनेट हैं इनका आप लोगों को नाम याद रखना है, वो भी क्रम से याद कर लेना है। मैं पिछले वीडियो में ये बात आप लोगों से बताया था, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, इनके जो नाम हैं वो हिंदी और इंग्लिश में दोनों आने चाहिए और सीरियल वाइज मीन्स क्रम से आने चाहिए। तो चलिए देरी ना करते हुए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित विकल्पों में से उसे चुनें जो भिन्न है। इसमें 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से एक विकल्प ऐसा है जो सभी विकल्प से अलग है, उस विकल्प को चुनना है। तो चलिए राइट आंसर कीजिए। आप अपने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से डी होगा, सूर्य। देखिए, शुक्र क्या है आपका, शुक्र एक ग्रह है, मंगल भी ग्रह है और शनि भी ग्रह है, बट सूर्य एक तारा है, ठीक है। इसका व्यास अगर हम बात करें, सूर्य का व्यास कितना है, तो इसका व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। 13,92,000 किलोमीटर है, ठीक है। किसका व्यास, सूर्य का व्यास, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना बड़ा है। इस फैक्ट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो सूर्य है वो पृथ्वी से कितने टाइम्स बड़ा है या कितना गुना बड़ा है, तो वो आपका 13 लाख गुना बड़ा है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों, 1 सेकेंड, हाँ ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का रंग नारंगी है, उस पर सफ़ेद धारियाँ या बैंड है। आप लोगों को बताना है। इसमें 4 ऑप्शन है, इनमें से किस ग्रह का जो कलर है वो नारंगी है और उस पर सफ़ेद धारियाँ या सफ़ेद बैंड हैं, आप लोगों को बताना है। तो आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। चलिए, ए मंगल, बी शनि, सी बृहस्पति या डी शुक्र। ओके, आप अपने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। चलिए, इसका राइट आंसर यहाँ से सी होगा, बृहस्पति। जो बृहस्पति है उसका कलर कैसा है, नारंगी है। ये हम लोग प्लेनेट में पढ़ चुके हैं, ठीक है। बृहस्पति का कलर नारंगी है और उस पर सफ़ेद धारियाँ हैं। बृहस्पति सूर्य से दूरी के क्रम में 5वां और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके वायुमंडल में मुख्यतः हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसें हैं और इसके यूरोपा, कैलिस्टो, गैनीमीड समेत 67 उपग्रह हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में से शनि के वायुमंडल में ज़्यादातर कौन सी गैसें होती हैं। आप लोगों को बताना है कि जो शनि है उसके वायुमंडल में ज़्यादातर कौन सी गैस है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या हीलियम। चलिए राइट आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से बी हाइड्रोजन होगा। क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। शनि के वायुमंडल में 96.3% हाइड्रोजन है, 3.25% क्या है, हीलियम है और अल्प मात्रा में मीथेन और अमोनिया आदि हैं, ठीक है। शनि सूर्य से दूरी के क्रम में 6ठा ग्रह है। देखिए, पहले सूर्य है, सूर्य के बाद आता है बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद में बृहस्पति, बृहस्पति के बाद में शनि। तो शनि किस नंबर पे है, 6ठे नंबर पे है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ये भी ध्यान रखिएगा। शनि में क्या पाए जाते हैं, रिंग्स पाए जाते हैं, वलय पाए जाते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया है। आप लोगों को बताना इनमें से वह कौन सा ग्रह है जिसको मानव ने खोजा है या मानव के द्वारा खोजा गया पहला ग्रह है। ए नेपच्यून, बी यूरेनस, सी प्लूटो या डी बृहस्पति। देखिए इसी टाइप से ऑप्शन बन जाते हैं एग्जाम में, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि इन सभी प्लेनेट के नाम आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर यहाँ से बी यूरेनस होगा। ठीक है, क्या यूरेनस यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह यूरेनस, जिसको अरुण बोलते हैं, इसकी खोज 1781 ईस्वी में किसने किया था? विलियम हार्सले ने किया था, ध्यान रखना है। प्लूटो की खोज 1930 में की गई थी एवं नेपच्यून की खोज किस में की गई थी? 1846 में। प्लूटो की खोज की अगर बात करें तो 1930 में की गई थी और नेपच्यून की खोज की बात करें तो ये किया गया था 1846। लेकिन यहाँ जो यूरेनस है ये 1781 में ही खोजा गया था। किसमें? 1781 में खोजा गया था। आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन के बारे में समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित ग्रहों में से अब किसे ग्रह नहीं माना जाता है? आप लोगों को बताना, इसमें 4 ऑप्शन है। 1 सेकेंड। इसमें बताना है कि 4 ऑप्शन है, बृहस्पति, प्लूटो, शनि ग्रह और बुध। इन सभी में किसे ग्रह नहीं माना जाता है? आप लोगों को ये बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, प्लूटो। प्लूटो को अब ग्रह नहीं माना जाता है। देखिए 14 से 25 अगस्त 2006 के मध्य प्राग में जेक गणराज्य में संपन्न एक अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है IO। ठीक है, इसका पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है। इसमें 16वीं महासभा बैठक हुई और प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर हटा दिया गया और इसको बौना ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। अतः ग्रहों की संख्या पहले 9 थी, अब कितनी होगी? अब 8 थी। पहले ग्रह 9 थे प्लूटो को लेकर, बट प्लूटो को अब बौना ग्रह बोला जा रहा है। इसको अब ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। इसलिए अब टोटल ग्रह हो गए हैं आपके केवल 8। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक उपग्रह का नाम बताइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन देखना और उसमें से बताना है कि इसमें प्राकृतिक उपग्रह क्या है। ठीक है, सीरियस, सूरज, बुध या चंद्रमा। चलिए राइट आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? चंद्रमा होगा। चंद्रमा सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो चंद्रमा है वो 5वां सबसे बड़ा विशाल मीन सबसे बड़ा उपग्रह है प्राकृतिक का। ठीक है, यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। अगर आपसे पूछे कि जो चंद्रमा है वो किसका उपग्रह है तो ये पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगी अर्थ और ये हो जाएगा मून। ठीक है, तो जो मून है चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ध्यान रखिएगा। एवं इस पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। चंद्रमा पर क्या नहीं पाया जाता है? वायुमंडल नहीं पाया जाता। यह पृथ्वी से 3,84,365 किलोमीटर दूर है, ये भी ध्यान रखिएगा। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में 27 दिन 8 घंटे का समय लेता है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का परिक्रमा करने में कितने दिन लेता है? तो 27 दिन एवं 8 घंटे का समय लेता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों को क्या करना है कि इन सभी क्वेश्चन को नोट डाउन करना है और इसके सभी फैक्ट आपको लिख लेना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लूटो के चांद का नाम क्या है? देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसी सारे मीन्स इसी ये सब क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी टॉपिक से देखिए, चेरान, गनीमीड या लूना या ट्राइटन। चलिए आप अपने राइट आंसर कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा। जो प्लूटो को चांद का नाम क्या है? चेरान है। ठीक है, इसमें कई सारे इसके उपग्रह हैं। ठीक है, तो अभी तक ज़्यादा उपग्रह की ज्ञात नहीं हो चुकी है, तो इनमें से चेरान क्या है? प्लूटो के चांद का नाम है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है, हाईली धूमकेतु लगभग कितने वर्षों में एक बार दिखाई देता है? तो हाईली धूमकेतु लगभग
कितने वर्षों में दिखाई देता है? 76 वर्षों में दिखाई देता है। ध्यान रखिएगा, ये 76 वर्षों में एक बार दिखाई देता है। इसका नामकरण ब्रिटेन के खगोल शास्त्री एडमंड हैली के नाम पर किया गया है, जिन्हें 1705 में इसकी खोज की गई थी। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में